आज बाजार में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन आ गए हैं, जैसे सैमसंग, ओप्पो, वीवो। एमआई ने तो एक तरफ कम कीमत वाले फ़ोन पर कब्जा कर रखा है, तो वहीं एप्पल जैसी कंपनी ने आईफोन की मदद से ज़्यादा कीमत वाले फ़ोन पर अपनी पकड़ बना रखी है। यदि आज से कुछ 12 साल पहले की बात की जाए तो लोगों के दिमाग में फ़ोन के लिए एक ही कंपनी का नाम आता था, वो है नोकिया, जिसने एक समय फ़ोन मार्केट के भारतीय बाजार पर 70% कब्जा कर रखा था। उस जमाने में हर किसी की पहली पसंद नोकिया होती थी। हम में से ज़्यादातर लोगों का आज भी नोकिया फ़ोन से दिल से इमोशन जुड़े हुए हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों के घर में जो पहला फ़ोन आया था वो नोकिया का होता था। नोकिया 1100 और नोकिया 1110 ने तो पूरे भारत में बिक्री का रिकॉर्ड बना दिया था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लोगों की जुबान पर 25 साल तक छाई रहने वाली कंपनी अचानक बाजार से बाहर कैसे हो गई? आखिर क्या वजह है कि आज नोकिया के फ़ोन बाजार में नहीं दिखाई दे रहे हैं? नोकिया कॉर्पोरेशन की शुरुआत सन 1865 में फिनलैंड में हुई। शुरू में इस कंपनी का बिजनेस रबड़ और केबल से जुड़ा हुआ था, लेकिन 1990 के दशक से नोकिया ने टेलीकॉम की फील्ड में कदम रखा। टेलीकॉम के क्षेत्र में क्रांति लाने का श्रेय नोकिया को ही जाता है, क्योंकि इसने लोगों को कुछ ऐसी सुविधाएं दी जो आम लोग सोच ही नहीं सकते थे। उदाहरण के तौर पर नोकिया ने सबसे पहले एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी मोबिरा खरीदी। कंपनी खरीदने के कुछ ही साल बाद सन 1982 में नोकिया ने पहला कार फोन मोबिरा सेनेटर को लॉन्च किया। इसे लोगों ने पसंद किया। इसका वजन करीब 10 किलो था। इसके बाद नोकिया ने ज़्यादा वक्त न लगाते हुए सन 1984 में मोबिरा टॉकमैन लॉन्च किया, जो कि पिछले वाले फ़ोन से हल्का था। इसका वजन करीब 5 किलो था। इसके बाद फिर ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हुए नोकिया ने मोबिरा सिटीमैन के नाम से एक और फ़ोन लॉन्च किया, जो कि 1987 में लॉन्च हुआ था। इसकी खास बात ये थी कि इसका वजन केवल 800 ग्राम था। इस फ़ोन को लोग कहीं भी ले जा सकते थे। इस फ़ोन के साथ ही नोकिया का प्रभाव धीरे धीरे पूरे यूरोप और अमेरिका में छाने लगा। वहाँ पर एक प्रमुख ब्रांड के रूप में पहचाना जाने लगा। इसके बाद नोकिया फ़ोन की सीरीज, जो कि 2100 के साथ शुरू होती है, उसने तो पूरे बाजार में धूम मचा दी। और इसी के साथ नोकिया ने मोटोरोला कंपनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व टेलीकॉम मार्केट में पहले स्थान पर आ गया। धीरे धीरे नोकिया का मार्केट बढ़ने लगा। सन 1997 से 98 तक नोकिया का मार्केट पूरे विश्व बाजार का करीब 25% था। मतलब पूरे विश्व भर में जितने भी फोन बिकते थे उसका 25% प्रोडक्शन नोकिया करता था। नोकिया ब्रांड की इस कदर छाप थी कि यदि टॉप 50 मॉडल की गिनती की जाए तो उसमें से टॉप 20 तो सिर्फ नोकिया के ही मॉडल्स होते थे। उसके बाद कई छोटे छोटे मॉडल्स का नाम आता था। सन 2003 के आसपास नोकिया ने 2 मॉडल, नोकिया 1108 और नोकिया 1110 लॉन्च किया। इस मॉडल ने तो पूरे भारत मार्केट में धूम मचा दिया। शायद आप भी नोकिया के इस फ़ोन के ग्राहक जरूर रहे होंगे। इस फ़ोन ने भारत में 70% मार्केट पर अपना अधिकार जमा लिया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इस फ़ोन की मार्केटिंग के लिए जरा भी प्रचार नहीं करना पड़ा था। इस फ़ोन की सबसे खास बात ये थी कि इसमें एक टॉर्च था, जो कि अपने आप में इस तरीके का पहला फ़ोन था। नोकिया फ़ोन की एक खासियत हमेशा से रही है कि इन्होंने क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इन्होंने हमेशा अपने कस्टमर को एक बेहतरीन गुणवत्ता वाला फ़ोन देने की कोशिश की थी। इसी कड़ी में उन्होंने कैमरे से युक्त फ़ोन को लॉन्च करना शुरू किया, जिसमें इनका पहला कैमरा फ़ोन नोकिया 7605 था। इसके बाद उन्होंने 2006 में एडवांस कैमरे के साथ नोकिया 93 और 2010 में नोकिया 18 लॉन्च किया, जो कि कैमरे की क्वालिटी के लिए बहुत ही पसंद किया गया। अब बात करते हैं कि इतनी सफलता के बाद कैसे नोकिया फ़ोन अचानक से असफलता की ओर बढ़ने लगा। वक्त तेजी से बदल रहा था। दुनिया तेजी से हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन नोकिया शायद इस बात का एहसास नहीं कर पाई, या शायद एहसास करके भी इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया, जो कि इसकी आज की स्थिति का मूल कारण बना। नोकिया अपने हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रही थी और गूगल, एप्पल जैसे नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे थे, जो कि मोबाइल को सॉफ्टवेयर के साथ लॉन्च कर रहे थे, वह भी नोकिया की कीमत पर, लेकिन नोकिया से ज़्यादा फीचर्स वाले फ़ोन प्रोवाइड कर रहे थे। इस तरह गूगल और एप्पल का प्रभाव धीरे धीरे पूरे अमेरिका और यूरोप में फैलने लगा, और नतीजा ये निकला कि 2009 और 10 के आसपास अमेरिका के मार्केट में नोकिया को 30% तक का घाटा झेलना पड़ा। इधर एशियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर चाइना में कई छोटी छोटी कंपनियां ने अपने मोबाइल फ़ोन लॉन्च किए। सैमसंग, मोटोरोला ने इंडिया और चाइना की मार्केट में इस तरीके से बहुत सारे फीचर फ़ोन लॉन्च किए, जो कि थोड़ी देर के लिए नोकिया के मार्केट के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ। 2011 आते आते लगभग पूरे विश्व में एंड्रॉयड छा चुका था। हर जगह एंड्रॉयड की धूम मची थी और एप्पल ने भी अपना एक मार्केट बना लिया था। इस परिस्थिति में नोकिया ने सोचा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जिस पर वह खुद अपने मोबाइल फ़ोन लॉन्च करेगा। पर शायद ये नोकिया की बहुत बड़ी भूल थी। नोकिया बाजार नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि एंड्रॉयड ने हर ऐप डेवलपर को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया
कि सारे ऐप डेवलपर एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पर ही एप्लीकेशन बना रहे थे, जिससे एंड्रॉयड का इकोसिस्टम बहुत ही मजबूत हो गया था। और जो नई नई कंपनियां थी जिन्होंने अपने नए फ़ोन लॉन्च किए, उन सभी ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही स्वीकार किया। उन्होंने नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की जरूरत ही नहीं समझी। पर नोकिया यहाँ पर गलती कर रहा था कि वह एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा था, पर आखिरकार इसने इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कुछ फ़ोन लॉन्च भी किए। लेकिन नोकिया को इस गलती का आभास हुआ कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम का मार्केटिंग में जगह बनाना बहुत ही मुश्किल है, और उन्होंने बाजार में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपना फ़ोन लॉन्च करने का सोचा। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने एंड्रॉयड की बजाय विंडोज़ को चुना। विंडोज़ डेस्कटॉप लैपटॉप के क्षेत्र में सम्राट है, पर मोबाइल के क्षेत्र में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई खास प्रभाव नहीं है। लगभग पूरा मार्केट एंड्रॉयड और एप्पल ने अधिग्रहण कर रखा था, लेकिन फिर भी नोकिया ने विंडोज़ के साथ अपना फ़ोन लॉन्च किया। नोकिया ने लूमिया नाम का एक फ़ोन लॉन्च किया, जो कि कुछ दिनों तक तो चला, लेकिन फिर बाद में ये मार्केट से गायब हो गया। इस घोषणा के बाद नोकिया के शेयर 14% गिर गए। आखिरकार नोकिया को व्यापारिक घाटा बहुत ज़्यादा हो गया। इस कारण नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने 17 अरब डॉलर में खरीदा। सन 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक भारतीय सत्य नडेला को CEO बनाया। उन्होंने कहा कि नोकिया को खरीदना माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी भूल है। जब बाजार में पहले से ही 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहाँ MS विंडोज़ का जगह बनाना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ उन्होंने नोकिया को एक कंपनी HMD ग्लोबल को बेच दिया। HMD ग्लोबल सन 2016 में नोकिया के ही पूर्व कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाई गई कंपनी है। इन्होंने 10 साल तक के लिए नोकिया के फ़ोन बनाने का अधिकार अपने पास ले लिया है। अब HMD ग्लोबल फॉक्सकॉन कंपनी से फ़ोन बनवाती है और मार्केटिंग HMD ग्लोबल करती है। ये थी नोकिया की पूरी कहानी, जो कि अपने अहंकार और समय के साथ परिवर्तन न करने की वजह से अर्श से फर्श पर आ गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और ऐसी शानदार कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं एक और शानदार स्टोरी के साथ। नमस्कार।